अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशआबाद होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक और आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 जो कि था हमारा फोर्स एंड मशीन्स। लेट मी ओपन इट। ये लीजिए, फोर्स एंड मशीन्स। इसका हम पेज नंबर आज पढ़ेंगे 86 एंड 87। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कल हमने बात की थी सिंपल मशीन्स की और कंपाउंड मशीन्स की, और मैंने कहा था मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ सिंपल मशीन से रिलेटेड और कुछ कंपाउंड मशीन से रिलेटेड। बेसिकली सिंपल मशीन्स होते हैं क्या हैं? सिंपल मशीन हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स एंड इज़ यूज टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। अब वो क्या कह रहे हैं, सिंपल मशीन्स क्या हैं? सिंपल मशीन वो हैं जिनके या तो मूविंग पार्ट्स होते ही नहीं है या कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मूव करते हैं। और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि फोर्स अप्लाई हो सके, फोर्स अप्लाई कर सकें। अब जब हमने ये बात कर ली कि सिंपल मशीन होते क्या हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मशीन्स की। तो बेसिकली मशीन की 6 टाइप हैं। सबसे पहली इसकी टाइप है लीवर। सबसे पहले इसकी टाइप का नाम क्या है? लीवर। अ लीवर हेल्प्स टू राइज और लोअर अ हैवी बॉडी। यानी कि लीवर किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रही है? वो रेस करती है, उठाती है या फिर लोअर करती है किसी हैवी बॉडी को, हैवी लोड को, यानी कि कोई चीज़ ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादा वजन हो। अब it consists of a rigid bar or rod that rests and moves on a support called a fulcrum और pivot। अब it consists ये किससे बनी हुई है? ये किस पे मुश्तमिल है? ये rigid bar पे है और रॉड पर, ठीक है। अब जो कि या तो रेस्ट पे होता है या मूव स्पोर्ट में होता है। अब आपने ये देखिए, ये होता है लिवर, ठीक है। ये देखिए, ये इसको हम फिर फलक्रम कहते हैं और पिवट पी फलक्रम का ही दूसरा नाम है। द फोर्स विच इज अप्लाइड टू डू द वर्क इज कॉल्ड एफर्ट। अब वो फोर्स जो अप्लाई हुई है कोई काम करने के लिए उसको एफर्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट इज मूव्ड और लेफ्ट इज कॉल्ड लोड। अब उस और जो ऑब्जेक्ट जो रखा गया उसको हम क्या कहते हैं? लोड। सम एग्जाम्पल, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं किसकी? लिवर की। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिवर, यानी कि सिंपल आम लिवर का की कुछ एग्जाम्पल है। आर बोतल ओपनर एंड डोर हैंग, ठीक है। बोतल ओपनर और डोर हैंग इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। ये लिवर होता है, ठीक है। ये देखिए, ये होता है। फिर आ जाते हैं इंक्लाइन प्लेन पर कि इंक्लाइन प्लेन क्या होता है। तो एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ अ सैलेंटिंग सरफेस, यानी कि उसकी स्मूथ सरफेस होती है। इट इज़ हायर एट वन एंड लोअर एट द अदर एंड। वो एक जगह से ऊंचा होता है और दूसरी जगह से नीचे होता है। इट हेल्प्स टू मेक इट ईजियर टू रोल ऑब्जेक्ट फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर सरफेसेस। अब इससे हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है? ये हमें इस तरह से हमारे लिए आसानी पैदा कर देता है कि हम इसको किसी भी हैवी लोड को ऊंची से नीची जगह पर और नीचे से ऊंची जगह पर इजीली लेकर जा सकते हैं। सम एग्जाम्पल आर अ रैंप और स्लोपिंग रोड। ये दोनों एग्जाम्पल है, रैंप और स्लोपिंग रोड। ये होता है जी आपका इंक्लाइन प्लेन। करते हैं अब हम बात करते हैं किसकी? स्क्रू की। अब देखते हैं हम स्क्रू क्या होता है। A screw is an inclined plane। अब ये क्या है? ये भी एक inclined plane है। wrapped around the cylindrical pole। अब सिलेंडर शेप पर पोल होता है, उसको हम cylindrical pole कह देते हैं। वो उससे रैप हुआ होता है, उसके गिर्द गिर्द यूँ रैप हुआ होता है। इट इज़ यूज टू फास्टन और होल्ड थिंग्स टुगेदर। अब वो किस लिए इसका यूज़ किया है? वो किसी चीज़ को फास्टन करने के अंदर और किसी चीज़ को होल्ड करने में, दो चीज़ों को होल्ड करने में, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होल्ड करने में हेल्प आउट करता है। बाय रोटेटिंग इट द स्क्रू कैन बी ड्रिवन इनटू द ऑब्जेक्ट टू होल्ड देम। अब रोटेट करने के लिए जो स्क्रू होता है उसको ड्राइव किया जाता है ताकि उनको होल्ड किया जा सके ऑब्जेक्ट को। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कट इनटू थिंग्स और मूव थिंग्स अप एंड डाउन। अभी एक और भी बता दिया इन लोगों ने कि इसको और भी किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी चीज़ को कट करने के लिए और उसको ऊपर नीचे मूव करने के लिए। फिर पढ़ते हैं अब व्हील एंड एंकल। व्हील एंड एंकल क्या होता है? तो व्हील एंड एंकल, एन एंकल इज अ रॉड दैट गोज थ्रू अ व्हील एंड अलाउज द व्हील टू मूव विद इट। यानी कि एंकल वो रॉड है
जो व्हील के साथ घूमता है उसको अलाउ करता है कि वो मूव करे। इट इज़ अ सिंपल मशीन। अब ये क्या है, ये भी एक सिंपल मशीन है विच रोल्स इजीली, ओके, आसानी से गोल गोल रोल घूम सकती है, एंड इज़ यूज टू मूव हैवी लोड और टू मल्टीप्लाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसके ये हमें किस तरह से हमारे लिए हेल्प आउट कर रही है, ये लोड को मल्टीप्लाई करने के अंदर और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए और हैवी लोड को उठाने के लिए हेल्प आउट होती है। कार्स, साइकिल्स एंड वैगन्स आर ऑल मूव विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एंकल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसकी, व्हील एंड एंकल की, जो चीज़ें इसके थ्रू मूव करती हैं। अब पढ़ते हैं फिर अब हम पुली पढ़ते हैं कि पुली क्या होता है। तो देखिए, a pulley is a machine consisting of a rope or a string wound around a groove wheel। अब क्या कह रहे हैं, पुली एक मशीन है जो कंसिस्ट हुए किससे, रोप से और स्ट्रिंग से, और वो उसके इर्द गिर्द है उसके ग्रोव व्हील लगे हुए हैं। पुली आर यूज टू पुल ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन और साइड अवे फ्लैग पोल्स। अब क्या कह रहे हैं कि पुली किससे यूज़ की जाती है, ताकि किसी चीज़ों को ऊपर नीचे साइड वे तरफ, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, उनको उठाया जा सके, उनके नीचे से लिया जा सके। फ्लैग पोल्स, क्लॉथ लाइन, सर्टन रॉड्स, विंडो लाइन एंड क्रेन्स आर सम, ये सारी क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं पुली की इन हमारा यूज़ इन डेली लाइफ, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आते हैं, हमने पुली भी पढ़ लिया, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, स्क्रू, व्हील एंड एंकल। अब रह गया हमारा वेज। अब वेज के बारे में पढ़ते हैं। A wedge consists of two inclined planes joined back to back used to cut or split things apart। यानी कि वेज दो इंक्लाइन प्लेन से बना हुआ होता है जो आगे एक दूसरे के बैक पे जुड़े हुए होते हैं, और वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं कट एंड स्प्लिट थिंग्स अपार्ट, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए। नाइफ, फॉर्क, नेल, पिंस, टीथ, नीडल, सॉ एंड एक्सेस आर, ये सारी क्या है, ये वेज की एग्जाम्पल हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है। फिर आ जाते हैं कंपाउंड मशीन्स पर। कंपाउंड मशीन्स क्या होती हैं, व्हेन टू और मोर मशीन्स सिंपल मशीन आर पुट टुगेदर दे मेक अ कंपाउंड मशीन। अब जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन जुड़ जाती हैं तो उनको हम कंपाउंड मशीन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ व्हील बारो इज़ अ कंपाउंड मशीन। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसकी मिसाल इस तरह से, जितना व्हील बारो वो के जो कि एक कंपाउंड मशीन है। द बाईसाइकिल इज़ अ कंपाउंड मशीन, जो आपकी साइकिल है वो भी एक कंपाउंड मशीन है। ये देखिए, ये जो आगे जहाँ से आप पकड़ते हैं, द ब्रेक्स एंड ब्रेक हैंडल आर लीवर। अब ये क्या है, ये लीवर हैं। द व्हील एंड पैडल्स आर व्हील एंड एंकल सिस्टम। व्हील एंड एंकल हमने पढ़ा था ना, और ये जो इस सीट के ऊपर नीचे है, द सीट एडजस्टमेंट इज द स्क्रू, ये स्क्रू है, स्क्रू भी हमने पढ़ा था। तो देखिए तीन बन गए, तो ये तीनों को बना मिला के क्या बना, कंपाउंड मशीन बन गई। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।